Today's chapter is Heron's formula that is related to the triangle. अभी तक हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में अपनी जो प्लेन फिगर्स हैं लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, हम उनका एरिया निकाल रहे थे. ठीक है, हम पैरामीटर निकाल रहे थे. ठीक है, स्क्वायर का पैरामीटर हमने, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर हम लिखते थे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. दिस इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. इसी तरह हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का पैरामीटर हम निकालते थे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सिमिलरली अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल का जो पैरामीटर होता था दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय साइड. दैट मीन्स इसकी जो तीनों साइड्स हैं उनका जो सम दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय साइड. दिस इज द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी. तो अभी तक हम ये सब कर रहे थे. ठीक है, प्लेन फिगर्स का एरिया निकाल रहे थे, पैरामीटर निकाल रहे थे. बट नाउ दिस इज टाइम टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दिस इज योर ट्राइंगल. अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल लूं, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, जब भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. बट अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, so here this is the base, this is the height. That means कि जो फॉर्मूला है ये आप सिर्फ उस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें आपका जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री. दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ये जो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. दैट मीन्स वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो. दैट मीन्स कि जिस ट्राइंगल में आपको हाइट दी हो वहां आप फॉर्मूला यूज कर रहे थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस की वैल्यू डाल रहे थे, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट. इसी तरह अगर आपके पास कोई और ट्राइंगल था जिसमें आपको, ठीक है, इस ट्राइंगल में आपको हाइट ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में दी थी, दिस इज द हाइट, आप फॉर्मूला यूज कर रहे थे सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस आपका ये होता था और हाइट ये होती थी, दिस इज द हाइट. ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसका एरिया निकाल रहे थे. ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अब अगर हमारे पास होता इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, दैट मीन्स कि यहां पे आपके पास सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. मान लेते हैं इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. नाउ मुझे इसका एरिया निकालना है. अब इसका एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर इस लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। डैट मीन्स ये आपकी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, इसे नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो अब यहाँ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मुझे एरिया निकालना है, फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला यूज़ कर रही थी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, बट हियर मेरे पास हाइट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ अगर आप देख रहे हैं ए बी डी दिस ट्राइंगल, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने इसकी हाइट निकाल ली, थर्ड साइड निकाल ली, बिकॉज इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन फाइंड द थर्ड साइड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां से मैंने थर्ड साइड निकाल ली, एडी मेरे पास आ गया, डैट मीन्स हाइट मेरे पास आ गई है। बेस ऑलरेडी मेरे पास था 10 सेंटीमीटर, हाइट भी आ गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैंने एरिया भी निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से इस ट्राइंगल का हम एरिया हम निकाल सकते हैं। और अगर मैं अब बात करूं ट्राइंगल दैट इज आइसोसेलेस, जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है, ठीक है, यहां पे मैंने इन दोनों साइड को ले लिया 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, ओके। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फॉर्मूला मेरे पास है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे पास यहाँ हाइट नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे हाइट के लिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, डैट मीन्स आपकी ये जो साइड है बी डी, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी हाइट निकाल ली और देन मैंने यहाँ वैल्यूज डाल के मैंने इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड कर लिया, निकाल लिया। पर अब बात आती है ऐसे ट्राइंगल की जिसकी तीनों साइड्स अलग हैं। मान लेते दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 20 एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, यहाँ पे कोई हाइट नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो फॉर्मूला है वो हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगा रहे थे, जहाँ पे हमें हाइट गिवन थी, हम उस ट्राइंगल में वो फॉर्मूला यूज़ करके उस ट्राइंगल का एरिया निकाल ले रहे थे। बट अगर हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जहाँ पे आपके पास तीनों साइज जो हैं वो डिफरेंट हैं और हमारे पास हाइट भी गिवन नहीं है, तो वहाँ हम ट्राइंगल का जो एरिया है उसके लिए यूज़ करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, जो आपके चैप्टर का नाम है। That means this chapter is related to triangle. ये चैप्टर आपका ट्राइंगल से रिलेटेड है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। सो हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, ठीक है। आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं दिस इज साइड ए बी एंड दिस इज सी, okay. A, B, C are the 3 sides of the triangle. So by Heron's formula, area of triangle, आपका जो ट्राइंगल का एरिया है that is equal to square root S minus A
s minus b s minus c. So this formula is called the Heron's formula. So अगर हम बात करें तो यहाँ पे S is semi perimeter where A, B, C are the three sides of the triangle. A, B, C जो हैं वो आपके ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, ठीक है. और S जो है that is the semi perimeter, वो क्या है, सेमी पैरामीटर है. अब सेमी पैरामीटर की बात करें तो हमने अभी तक पैरामीटर किया था. दिस इज द पैरामीटर. ओके, तो पैरामीटर होता है कि आपके जो ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनका सम, उसे हम पैरामीटर कह रहे थे. अब जब इसमें सेमी लग गया है दैट मीन्स उसका हाफ, मतलब तीनों साइड्स का जो सम होगा उसका हाफ इज सेमी पैरामीटर. तो यहाँ पे सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला बना a प्लस बी प्लस सी ओवर 2. दैट मीन्स सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइड बाय 2. तो इस फॉर्मूले में आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी, वेयर s इज सेमी पैरामीटर and A, B, C are the three sides of the triangle. अगर आप यहाँ देख रहे हैं तीनों साइड्स हैं A, B, C and the S is the semi perimeter. ठीक है, सेमी पैरामीटर दैट मीन्स अगर आपको किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द सेमी पैरामीटर दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2. आपको तीनों साइड्स को सम करना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसके आगे आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं. ठीक है, बट ऐसे भी क्वेश्चन हैं जहां पे आपको साइड्स गिवन नहीं है. अब हेरोन्स फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो पता होनी चाहिए. उसी के बाद आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? So here in this question एक सिग्नल बोर्ड है. आपने देखा होगा जहाँ पे भी कहीं पे स्कूल होते हैं वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है. सो दैट्स वाई कि जो भी ट्रैफिक रोड में है वो स्लो हो जाए. तो स्कूल अहेड उसके ऊपर लिखा हुआ है दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इस शेप में आपने देखा होगा बोर्ड. सो यहाँ इस ट्राइंगल की बात हो रही है. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है दैट मीन्स इसकी सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. साइड हमें दी हुई है A and now we have to find the area of this signal board. हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है. दैट मीन्स so this question, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? तो यहाँ पे बात हो रही है एक सिग्नल बोर्ड की. आपने देखा होगा स्कूल के पास एक बोर्ड लगा होता है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड. ठीक है, इस तरह से. सो इस ट्राइंगल की बात हो रही है. दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. हमें बताया हुआ है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड ए. इसकी साइड जो हैं वो क्या है, ए. ओके, आगे हमें इसका एरिया निकालना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. आगे इन्होंने पूछा है कि अगर इसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है
सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं बाय यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे दिस इज योर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उन्होंने कहा है कि इसकी जो साइड्स हैं दैट इज ए। ओके, तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने से पहले सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर दैट इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप इन तीनों साइड का सम करेंगे a प्लस ए दैट इज 3a डिवाइड बाय 2, क्योंकि हम सेमी पेरीमीटर यहाँ निकाल रहे हैं। सो इट विल बी 3a over 2 बाय हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमें पता है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तीनों जो हमारी साइड है a b c, उनको हमने a ही लिया है। ठीक है, तो आप b और c की जगह क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। सेमी पेरीमीटर मेरे पास आ चुका है 3a over 2। ओके, अगेन 3a over 2 minus a, this is your first side, 3a over 2 minus a। अगेन यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया? 3a over 2 minus a। नेक्स्ट एलसीएम ले लीजिए इनका। इट विल बी 3a over 2। एलसीएम लेके आपके पास आ जाएगा माइनस करके a over 2 मल्टीप्लाई a over 2 मल्टीप्लाई a over 2। ठीक है, अगर आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास जो वेरिएबल a है दैट इज दिस साइड, ये कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो बाहर आके ये क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 2 भी यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं। तो बाहर आके क्या हो गया? 4। और अंदर आपके पास सिर्फ क्या रहा? स्क्वायर रूट 3। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन दोनों के पेयर बनाएं, हर एक पेयर में से एक एक बाहर आएगा, a दैट इज a स्क्वायर। सिमिलरली 2 एंड इस पेयर से भी 2 दैट इज 4। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 3 रहा। सो दिस इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन था कि आपके पास जो सिग्नल बोर्ड था, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड्स इक्वल हैं, इसका एरिया निकालिए। आपने निकाल दिया, बट इन 10th क्लास आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आगे भी डायरेक्टली अगर आपको किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करिए। स्क्वायर रूट 3 over 4 a raised to power 2 where a is the side of the equilateral triangle। ठीक है, डायरेक्टली साइड पुट करिए यहाँ पे और इसको सॉल्व करिए, आपके पास एरिया आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट 3 over 4 a स्क्वायर। चलिए आगे वो कह रहे थे कि अगर इसका पैरामीटर क्या है, पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है। सो व्हाट इज द हाइट? हाइट क्या होगी? तो देखिए अगर यहाँ पे इसके पैरामीटर इन्होंने क्या दिया है, 180 सेंटीमीटर दिया है।
ठीक है, डैट मीन्स 3a आपके पास क्या है 180, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है तो उसका पैरामीटर क्या होगा 3a, बिकॉज a इज द साइड ऑफ ट्राइंगल। यहां से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, साइड निकाल लीजिए, दैट इज 60। ठीक है, अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था √3/4 a²। डायरेक्टली यहां पे a की वैल्यू को डालिए, so it will be 900 √3 centimeter square। so this is the area of the triangle। जो यहाँ सिग्नल बोर्ड की बात हो रही थी, फर्स्टली सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके आप इसका एरिया निकालिए, हमने निकाल लिया, दैट इज √3/4 a²। सेकेंड पार्ट में वो बोल रहे थे कि अगर इसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा। पैरामीटर दिया था, यहां से हमने साइड निकाल ली, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था और यहाँ पे हमने साइड डाल के इसका एरिया जो है वो फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर आप किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं बाय यूजिंग दी हेरोन्स फॉर्मूला, आपको सबसे पहले उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमें सिर्फ दो साइड्स जो हैं वो गिवन हैं, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करने के लिए थर्ड साइड हमें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने हमें यहाँ पे पैरीमीटर दिया हुआ है ताकि हम थर्ड साइड यहाँ से फाइंड कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, लेट a इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और c आपने अभी निकालनी है बिकॉज थर्ड साइड आपको यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो उसके लिए यहाँ पे पैरीमीटर दिया है, पैरीमीटर आपके पास है 42 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज सम ऑफ फोर साइड, दैट मीन्स a प्लस b प्लस c, दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 18 प्लस 10 प्लस c, तो यहां से आपके पास थर्ड साइड आ जाएगी 42 माइनस 28, दैट इज 14। तो थर्ड साइड आप इस तरह से यहां निकाल सकते हैं बिकॉज पैरामीटर दिया है। दैट मीन्स आपकी यहां पे एक 18 है, एक 10 है, एक 14 है। तो मान लीजिए दिस इज 18, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 14 सेंटीमीटर। हमें तीनों साइड यहाँ पे पता चल चुकी हैं, तो अब हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर इज द हाफ ऑफ द पैरामीटर। तो पैरामीटर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, सो दिस इज 42/2, दैट इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेमी पैरामीटर इज 21, फर्स्ट साइड इज 18, सेकेंड इज 10, और जो अभी हमने लास्ट में निकाली थी डेट इज 14। ठीक है, (21 minus 18 that is 3, 21 minus 10 that is 11, and 21 minus 14 that is 7। ठीक है, 21 को मैं लिख सकती हूँ 3 multiply by 7। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके 3 के भी पेयर बन रहे हैं, 7 का भी यहाँ पेयर बन रहा है। तो जिस चीज के यहाँ पेयर बन रहे हैं वहां से एक डिजिट निकाल लीजिए, डैट मीन्स 3 and 7। तो बाहर आपके पास क्या आ गया, 3 और 7 एंड द स्क्वायर रूट विथ 11, बिकॉज 11 ही एक ऐसा नंबर है यहाँ पे जिसके पेयर नहीं बन रहे। सो 3 7s are 21, this is 11 centimeter square. So the answer is 21 square root 11 centimeter square, that is the area of the given triangle. So that means कि अगर क्वेश्चन में थर्ड साइड गिवन नहीं है तो पैरामीटर आपको दिया होगा, वहां से आप थर्ड साइड निकालिए और एरिया निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज, in this question sides of the triangle are in the ratio 12:17:25 and its parameter is 540 centimeter, find the area। अब यहाँ पे जो साइड्स दी गई हैं ट्राइंगल की, ठीक है, वो रेशो में दी गई हैं, डैट मीन्स एग्जैक्ट हमें यहाँ पे ट्राइंगल की साइड्स नहीं दी गई, रेशो में दी हैं। पैरामीटर हमें यहाँ पे दिया है, हमें इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, वो इसी पैरामीटर से निकालेंगे जो हमें दिया हुआ है। ये पैरामीटर इसीलिए दिया है कि आप साइड्स को निकाल सकें। तो सबसे पहले जो साइड्स यहाँ पे रेशियो में दी गई हैं उन्हें हम लेट कर लेते हैं, उनके साथ एक्स लगा देते हैं। डैट मीन्स कि एग्जैक्ट नहीं दी गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो साइड्स हैं वो रेशियो में है, तो उसको पूरा करने के लिए हम इसके साथ एक्स लगा रहे हैं। लेट द फर्स्ट साइड बी 12x, इसी तरह सेकेंड दैट इज 17x एंड द थर्ड वन इज 25x। तीनों साइड्स को हमने मान लिया कि हमारी जो साइड्स हैं दैट इज 12x, 17x, 25x। पैरामीटर हमें दिया गया है, पैरामीटर मीन्स कि हमें तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है। अभी हमने तीनों साइड्स लिखी हैं यहाँ पे, इनको प्लस करके लिख देते हैं 540। सो इट इज 12x प्लस 17x प्लस 25x दैट इज इक्वल टू 540। ठीक है, तीनों साइड्स हमने मान ली थी 12x, 17x एंड 25x एंड द पैरामीटर इज 540। दोनों को इक्वेट कर दिया, साइड्स का सम निकाल दिया, दैट इज 540। अब आप जब इनका सम करेंगे 12 प्लस 17 प्लस 25 दैट इज 54x, दिस इज इक्वल टू 540। और यहां से आपके पास x की जो वैल्यू है दैट इज 10। तो इस तरह से x की वैल्यू निकाल के हम यहाँ डाल देंगे और हमारे पास जो तीनों साइड्स हैं वो एग्जैक्ट आ जाएंगी 120, 170 एंड 250। ठीक है, तो लिखेंगे साइड्स ऑफ द ट्राइंगल B is 170,
and this C is 250. ठीक है, आगे हम एरिया निकालने से पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं. दैट इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर. पेरीमीटर हमें दिया था 540 डिवाइड बाई 2, तो यहां से हमारे पास आ गया 270 सेंटीमीटर. दैट इज द सेमी पेरीमीटर. सो नाउ area of triangle. Area of triangle by Heron's formula, that is S minus A, S minus B and S minus C. Values डालेंगे. Semi parameter is 270. 270 माइनस ए हमारे पास था 120. 270 माइनस बी जो है हमारे पास है 170. सी इज 250. तो यहां पे जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे 270, सो 270 माइनस 120 इट विल बी 150. नेक्स्ट इज 270 माइनस 170 दैट इज 100 एंड 270 माइनस 250 दैट इज 20. तो हमारे पास यहाँ आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 20. जब आप इन नंबर्स को सिर्फ 27, 15 और 2 अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आएगा 810. अब जीरोस देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 जीरोस मैंने लगा दी. नाउ सभी को पता है 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट इज 9 एंड द टोटल नंबर्स ऑफ जीरोस आर देयर 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, उनका हाफ कर लीजिए दैट इज 3. सो दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इन विच साइड्स आर इन रेशियोज. तो साइड्स अगर रेशियो में दी है तो हम लेट कर देंगे, उनके साथ x लगा देंगे. पैरामीटर हमें दिया होगा, वहाँ से x की वैल्यू निकालिए और तीनों साइड्स फाइंड करिए. उसके बाद आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल सकते हैं. चलिए, सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है जिसकी दो साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो जो दो साइड्स इक्वल है दैट इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है, दैट मीन्स हमें दो साइड्स यहाँ पे पता हैं. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया निकालना है बाय हेरोन्स फॉर्मूला. दैट मीन्स फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, B भी आपके पास 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, एंड C इज यू हैव टू फाइंड. पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. दैट इज द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स A प्लस B प्लस C. तो यहां से थर्ड साइड हम निकाल लेंगे दैट इज 30 माइनस 24 दैट इज 6. ठीक है, आगे हम निकालेंगे. सबसे पहले हमारे पास थर्ड साइड आ चुकी है C दैट इज 6 सेंटीमीटर. नाउ
we have to find the semi perimeter. सेमी पैरीमीटर वो हमें गिवन था 30, सॉरी पैरीमीटर इज गिवन 30, so semi perimeter is 30 by 2, that is 15 centimeter. So now area of the triangle, this is S minus A, S minus B and S minus C. सेमी पेरीमीटर हमारे पास है 15 and the first side that is 12. C हमने निकाला था that is 6. Now 15 minus 12 that is 3, again 3 and 15 minus 6 that is 9. 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5. सिमिलरली 9 को भी हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह लिख देते हैं. अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको पेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है. जो पेयर्स दिख रहे हैं उनसे आप एक डिजिट निकाल लीजिए 3 and 3, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 5 और ये 3, ये ऐसे नंबर है जिनके पेयर्स नहीं बन रहे अंदर. सो 5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 15. सो हियर योर आंसर इज 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे. फर्स्टली यू हैव टू लर्न द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर. ठीक है, ये आपको याद रखना है, आगे आप इसे यूज़ करेंगे. बाकी जो क्वेश्चंस थे उनमें हमें साइड जो थी एक नहीं दी गई थी, तो उसे हम पैरामीटर जो गिवन था उससे हम वो साइड निकाल सकते हैं. और अगर आपको साइड रेशो में दी है तो उसे लेट कर लेंगे, उसके साथ x लगा देंगे और इक्वेट करके हम x की वैल्यू को फाइंड करके एरिया निकालेंगे. तो सिंपल से क्वेश्चन थे हेरोन्स फॉर्मूला के, और ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ करते हैं सो डैट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसमें हमें हाइट नहीं दी है. राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम इजीली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, एरिया निकाल ले रहे थे. बट अगर हाइट नहीं है, तीनों साइड्स गिवन है, हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं. थैंक यू.